बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कारी साहब और जिन्नात। हम गुजरावाला में एक इस्लामिक एकेडमी में कुरान पाक हिफ़्ज़ करने जाते थे। वहाँ लड़के और लड़कियाँ इकट्ठे पढ़ते थे। लड़कियों ने वज़ू करना तो अपने दुपट्टे या रुमाल वगैरह से हाथ मुंह खुश्क कर लेना, पर एकेडमी में तकरीबन हर लड़के की आदत थी कि वज़ू करके गीले हाथ छिनकाते थे। हमारे कारी साहब हमें कहते, वज़ू करके गीले हाथ ना छिनका करो। हम समझते शायद ये बुरी आदत है, इसलिए मना करते हैं, हम बाज ना आए। अक्सर ऐसे ही करते। हैरत तब होती थी जब कारी साहब की गैर मौजूदगी में भी हम हाथ छिनकाते और फिर भी कारी साहब को पता चल जाता था। एक दिन कारी साहब बाहर किसी काम से वापस आए और क्लास में बैठकर अपनी तिलावत करने लग गए। पता नहीं अचानक क्या हुआ, अपना कुरान पाक बंद करके चुपचाप बैठ गए। थोड़ी देर के बाद हम सबको भी चुप करा दिया और बड़े गुस्से से पूरी क्लास को बोलने लग गए। रोज़ तुम इंसानों की शिकायत मिलती, रोज़ तुम तंग करते हो, ये वो वगैरह वगैरह। जब थोड़ा गुस्सा ठंडा हुआ तो कहते, आपको कितनी मर्तबा समझाया है कि हाथ ना चनका करो, मगर तुम ढीठ तरीन हो, बात नहीं मानते। हमें लगा शायद किसी लड़की ने शिकायत लगाई है। हमने कहा, कारी साहब अब तो ऐसा कोई नहीं करता। तो कारी साहब कहते, आपको क्या लगता है यहाँ क्लास में बस आप पढ़ते हैं? इस क्लास में और भी मखलूक पढ़ती हैं, ये भी मुसलमान हैं, आग से बने हैं, ये सब इधर तुम्हारे आस पास होते हैं। और जब तुम लोग वज़ू करके हाथ छिनकाते हो, इन पर चींटे पड़ती हैं। जब आग पर थोड़ा पानी डालो तो कैसे वो भड़कती है, इसी तरह इन पर भी पानी पड़ता है तो इनको तकलीफ़ होती है। ये मासूम है, तुम लोगों को कुछ कहते नहीं, रोज़ तुम्हारी शिकायत करते हैं। इसलिए वज़ू करके ऐसा ना किया करो। किसी को ज़्यादा मसला है तो मेरे घर से तौलिया लाकर रख लो हाथ खुश्क करने को, पर दोबारा शिकायत ना मिले। उस दिन के बाद कभी भी किसी ने भी गीले हाथ नहीं छिनकाए और ना कारी साहब ने दोबारा इस तरह डांटा हमें। पता नहीं वो कौन सी मखलूक थी जो हमारे साथ कुरान पाक हिफ़्ज़ करते थे, मगर कभी खुद को ज़ाहिर नहीं किया, ना हमें कभी तंग किया।